हाय गाइस, आप सभी का यूनिटी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम है। तो आज हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और ओरिएंटेशन सीरीज़ के फर्स्ट क्लास आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें आप जैसा कि देख ही रहे कि आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन सो सॉरी कि आपका क्लास 2 दिन डिले हुआ है, ये लॉकडाउन की वजह से। चूँकि कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करा था, जिसको आने में ही डिले हो गई, इसके वजह से आपका क्लास भी डिले हो गया। बट अब रेगुलर होगी, अब सब कुछ ओके हो गया है। तो आज हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी भी हो जाए, क्योंकि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका एप्लीकेशन आना बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम करते हैं या कोई भी चीज़ सीखते हैं, अगर उसका यूज़ आपको पता नहीं होता है तो इतना इंटरेस्टेड वो चैप्टर नहीं बन पाता है। इसलिए ज़रूरी ये है कि किसी भी चीज़ को सीखने से पहले उसका हम लोग एप्लीकेशन जाने। रेशियो क्यों पढ़ते हैं? रेशियो जनरली हम लोग कंपेयर करने के लिए पढ़ते हैं, दो चीज़ों के बीच तुलना करने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जिन चीज़ों के बीच हम तुलना करते हैं वो समान होना चाहिए, ठीक है। ये दो या दो से अधिक राशियों के बीच, समान राशियों के बीच तुलना करने के लिए पढ़ा जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक बॉक्स है 2 kg का और दूसरा बॉक्स है 10 kg का, ठीक है। तो मुझे जानना है इन दोनों के बीच कि ये इससे कितना गुना है। तो ये जानने के लिए मुझे तुलना ही करना पड़ता है, और दोनों के बीच तुलना ही तो हम कर रहे हैं कि ये कितना बड़ा है या कितना ज़्यादा भारी है। तो यहाँ पे तुलना करने के लिए पहली बात कि राशि समान होनी चाहिए। राशि क्या होना चाहिए? समान होनी चाहिए। और दूसरी बात, यूनिट भी सेम होना चाहिए। अगर यूनिट सेम नहीं है तो उसे हम सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। जैसे हम कंपेयर कर रहे हैं किस चीज़ को? वजन को कर रहे हैं, वेट को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 2 5 जा 10। इसका मतलब है कि 1:5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि दूसरी वाली जो बॉक्स है पहली वाली से 5 गुनी है। पहली वाली से कितनी गुनी है? 5 गुनी है। इससे ये 5 गुना ज़्यादा भारी है, ठीक है। तो यही काम है इसका, रेशियो का, कि ज़्यादातर हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं। कहाँ कहाँ तुलना कर सकते हैं? ज़िंदगी में जहाँ जहाँ आप तुलना करने की बात आती है तो वहाँ पर रेशियो याद कर सकते हैं कि ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें हैं जहाँ पे तुलनात्मक संबंध बताना होता है तो वहाँ पे आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज़ कर सकते हैं। आइए इससे कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कैसे तुलना किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ए बी दिया हुआ है 1:2, बी सी दिया हुआ है 3:2 एंड अब इतना ही रहने देते हैं। देखिए, क्या ये एक बेसिक टर्म्स है, इसको सीख लेते हैं तो इससे आप बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें अपने मन से बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी दो व्यक्ति हैं कि अगर यदि ए को 1 रुपया मिलता है तो बी को कितना मिलता है? 2 रुपये मिलता है। और बी को जब 3 रुपये मिलता है तो सी को 2 रुपया मिलता है। तो बताइए कि ए बी सी में किसको कितना गुना मिल रहा है? इस तरह का सवाल हो सकता है। या फिर हो सकता है ये किसी काम को 1 दिन में करता है, बी 2 दिन में करता है, बी 3 दिन में करता है, ये 2 दिन में करता है। तो बताइए तीनों कितने कितने दिन में करेगा? तो इसमें बहुत तरह के सवाल हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये कार है, 1 के स्पीड से चलता है, ये 2 के स्पीड से चलता है, बी 3 के स्पीड से चलता है, सी 2 के स्पीड से चलता है, तो बताइए ए बी सी में रिलेशन क्या होगा? तो इसमें बहुत सारे शब्द जोड़े जा सकते हैं, बहुत तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं। इसलिए हम लोग इस बेस को सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमसे पूछे कि ए बी सी क्या होता है तो कैसे निकालेंगे? देखिए 1:2 है ए बी और बी सी कितना है? 3:2 है। और यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, इसमें जो वैकेंट प्लेस है इसमें क्या करना है कि जहाँ पे ये एंड हो रहा है इसी को रिपीट करना है। जिस डिजिट पे एंड होगा उसी को रिपीट करना है। यहाँ पे 2 है तो 2 को, और यहाँ पे 3 है तो 3 को, और इसको सामने सामने मल्टीप्लाई कर लेना है। ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और ये 3 1 जा 3 हो जाएगा। मतलब ये कि 3 6 और
4 का अनुपात हो गया। ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, इसलिए इतना ही आंसर हो जाएगा। ये मेथड 1 है। अगर आप चाहें दूसरे तरीका से तो दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। कैसे? ए बी कितना है 1:2 और बी सी कितना है 3:2। इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4, फिर इसको ऐसे करेंगे 3 दूना 6 और फिर 3 एकम 3। इस चीज़ को आप ग्राफ से याद रख सकते। कैसे? पहले ऐसे जाना है, फिर क्रॉस जाना है, फिर वर्टिकल जाना है। ठीक है, देखिए दोनों आंसर सेम है। यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हैं। आइए इसमें एक स्टेप और ऐड करते हैं कि अगर मुझसे पूछे कि सी डी 2/3 है या फिर 2/5 कर दीजिए। ठीक है, 2/5 कर देते हैं। अब क्या पूछेगा? ए बी सी डी तक पूछेगा। ए बी सी डी पूछेगा। यहाँ से ए बी सी डी कैसे निकालेंगे? देखिए 1:2 है, बी सी कितना है 3:2 है और सी डी कितना है 2:5 है। इसको एक एक स्टेप डाउन करके लिखते जाएंगे। अब इसको फिल कर लेते हैं, जो भी वैकेंट प्लेस है उसको फिल करते हैं। हम गोला इसलिए बना रहे हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि गोला बनाने के बाद ही क्वेश्चन बनेगा। गोला इसलिए बना रहे हैं कि आपको स्पष्ट दिखे। देखिए क्या है कि ये 2 है तो इसको 2 को रिपीट करना है। 2 पे एंड हो रहा है तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ पे क्या होगा 3 2 2। इतना क्लियर है? अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना। 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 2 दूना 4 दूना 8, 3 दूना 6, 6 दूना 12 और ये 3 दूना 6। देखिए ये सिंप्लीफाई हो सकता है। किससे होगा? 2 से कर देते हैं। 3 6 4 10। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई ये नहीं हो सकता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको मेथड 2 पे करना चाहे तो मेथड 2 से कर सकते हैं। 1:2 है ए बी, बी सी कितना है 3:2 एंड सी डी कितना है 2:5। इसको देखिए 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 2 दूना 4, 4 दूना 8। देखिए करना क्या है, कैसे कर रहे हैं कि पहले पूरा पूरा मल्टीप्लाई किए हैं, फिर एक स्टेप ऊपर गए। इसमें 1 2 3 3 लाइन है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा 3 डिजिट का ही प्रोडक्ट लेना है। क्या लेना है? 3 डिजिट का प्रोडक्ट लेना है। जैसे 2 दूना 4, 4 पंचे 20, ये 3 हो गया। अब क्या करना है कि एक स्टेप ऊपर जाना है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर एक स्टेप ऊपर जाएंगे 2 तो ये 6, 6 दूना 12 और फिर सीधे सीधे 3 दूना 6। तो ये मेथड 2 हो गया और ये मेथड 1 हो गया। आप किसी भी मेथड से इसको निकाल सकते हैं। इसमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, आप जहाँ तक मन हो वहाँ तक बढ़ा सकते हैं और स्टेप सेम ही रहेगा। ठीक है, अगर इसमें 4 आएगा तो 4 पे जाना है, फिर एक एक स्टेप ऊपर चढ़ते जाना है। और हमेशा ध्यान रखना है कि अगर 4 ले रहे हैं तो 4 डिजिट का प्रोडक्ट, 5 ले रहे तो 5 डिजिट प्रोडक्ट, लेकिन प्रोसेस सेम रहेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला सवाल। कहा है कि ए और बी के आय का अनुपात 3:4 तथा उनके खर्चों का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक 1000 बचाते हैं तो इनकी आय क्या होगी? देखिए प्रत्येक 1000 बचाते हैं तो इनकी आय क्या होगी। पहले दिया है कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं, इनके इनकम का रेशियो क्या है 3:4 है और इनके खर्च एक्सपेंडिचर का 2:3 है। और ये दोनों समान राशि बचाते हैं। कितने कितने बचाते हैं? 1000 और 1000 बचाते हैं। तो पूछा गया है कि प्रत्येक की आय क्या होगी, है ना, इनकी आय क्या होगी। देखिए क्या है, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 3 जा 9, 3 3 9 और 4 दूना 8। डिफरेंस कितने का? 1 का। मतलब अनुपात 1 का मान यहाँ से निकलेगा। यहाँ से देखिए, फिर यहाँ करेंगे क्या, 1000 और गुने 2 तो 2000 और ये 3000। तो दोनों का डिफरेंस कितने का? 3000 में से 2000 घटाएंगे तो 1000 का। तो जब मुझे डायरेक्ट यहाँ से मिल गया अनुपात 1 का मान, तो हम 3 और 4 का नहीं निकाल सकते हैं।
3 और 4 का कितना हो जाएगा, ये 3000 हो जाएगा और ये 4000 हो जाएगा। मतलब दोनों का यहाँ से इनकम पता चल गया मुझे। अब एक दूसरा तरीका भी है, उससे भी आप कर सकते हैं। कैसे, देखिए 3:4 क्या है, इनकम है, और एक्सपेंडिचर क्या है, 2:3 है। तो आपको पता होगा कि जब हम इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा लेंगे तो सेविंग ही तो आएगा, सेविंग आएगा। तो देखिए यहाँ पे जब दोनों 1,000 रुपया बचा रहा है, दोनों का सेविंग जब सेम सेम है तो यहाँ डिफरेंस भी तो सेम होना चाहिए। यहाँ देखिए डिफरेंस सेम है, 3 में से 2 जाएगा तो 1 और 4 में से 3 जाएगा तो 1। ये अच्छा संयोग है कि यहाँ पहले से ऑलरेडी आपको ये इक्वल मिल रहा है। नहीं तो होता क्या है जनरली कि इक्वल नहीं आता है, उसे इक्वल करना पड़ता है। ठीक है, तो इक्वल करने का तरीका क्या है, इसका जो डिफरेंस है, इसका जो डिफरेंस है कितना है, 1 का, तो इसके डिफरेंस से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, और इसका डिफरेंस कितने का, 1 का, तो इसके डिफरेंस से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसके बाद ऑटोमेटिक जो है वो डिफरेंस सेम आ जाएगा, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो। लेकिन यहाँ पे तो डिफरेंस सेम है तो ये मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 1 का आ गया, और ये यही सेविंग तो 1000 के बराबर है, और यही सेविंग तो 1000 के बराबर है। जब अनुपात 1 का मान 1000 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 3000, और अनुपात 1 का मान यहाँ 1000 है तो 4 का कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, दोनों मेथड आपके पास, जो अच्छा लगे आप उसको कीजिए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए और बी की आय का अनुपात 4:3 है, यदि दोनों क्रमशः 780 रुपये और 650 रुपये बचाते हैं तो दोनों की आय का अनुपात क्या होगा यदि उनके खर्चों का अनुपात 7:2 है। तो देखिए उनके आय का अनुपात कितना है, 4:3 है, और उनके खर्चों का अनुपात कितना है, 7:2 है। सेविंग कितना कितना करते हैं, 780 और 650, 780 और 650। ठीक है, देखिए इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं। कितना, 13×6 78 होता है, और 13×5 65, 130 कॉमन ले लेते हैं, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। देखिए क्या, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 4 दूना 8 और 7 21, 21 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 13। और इसमें देखिए ऐसे इसमें करते हैं, 650 गुने 7 तो थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसको ऐसे कर देते हैं, 7×5 35 और 6 दूना 12। तो ये 35 में से 12 जाएगा तो कितना, 23, लेकिन 130 कॉमन है तो 130 से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहें अनुपात 1 का मान तो कितना हो जाएगा, ये 10, 230। जब हम 1 निकाल लिए समझिए आंसर आ गया, 1 का इतना आ गया तो 4 का कितना, 23 चौका 92 होता है, 920 और 23 तिहाई 69, 690। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक क्लियर है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कहा है कि ए तथा बी की पिछले वर्ष का आय का अनुपात 6:5 है, और ए और बी के पिछले वर्ष और इस वर्ष का अनुपात कितना कितना दिया है, 3:5 और 4:7। यदि दोनों के वर्तमान आय का योग 15,000 है तो ए और बी के अलग अलग आय क्या होगा। देखिए क्या दिया है, जैसे यहाँ ए और बी के पिछले वर्ष का ए बी का रिलेशन दिया था, और फिर क्या कि ए का ही पिछले वर्ष और इस वर्ष, बी का पिछले वर्ष और इस वर्ष का रिलेशन दिया है। तो हमें यहाँ क्या करना है, ए बी दिया है अनुपात 6:5 है, तो ये ए और बी के पिछले वर्ष का है, लेकिन इस बार पार्टिकुलरली ए और पार्टिकुलरली बी का दिया है। ए का क्या दिया है, 3:5, और बी का क्या दिया है, 4:7। ये 3:5 और 4:7 का अनुपात में है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मुझे ए बी का पिछले वर्ष का दिया हुआ है, लेकिन अभी वर्तमान का निकालना है। ए और बी में रिलेशन ये तो दिया है सिर्फ ए का, और ये है सिर्फ बी का। तो मुझे यहाँ पे प्रेजेंट में ए बी का निकालना है। अगर अलग अलग निकालना है तो मुझे ए बी का प्रेजेंट में अलग अलग रेशियो भी निकालना होगा। तो अलग अलग रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, एक चीज़ देखिए कि 3 जो है पिछले वर्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3
6 के बराबर हो जाएगा। जब 3 बराबर 6 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 4 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि पिछले वर्ष को ये रिप्रेजेंट कर रहा है और प्रेजेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इससे इसको रिलेट कर लिया हम। 4 बराबर 5, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 5/4। यहाँ पे 7 बराबर क्या हो जाएगा, इंटू 7 कर देंगे तो 35/4 हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 दूना 10, 5 7 35, और इसको 4 दूना 8 और ये 7। इसका मतलब हो गया कि ए बी का जो रेशियो है 8:7 प्रेजेंट का हो गया। कब का, प्रेजेंट का हो गया 8:7। तो समझिए आंसर आ गया। क्योंकि 8:7 कितना, 8 7 15, तो अनुपात 15 दोनों को जोड़े क्यों, क्योंकि यहाँ दोनों का योग दिया गया है वर्तमान का। वर्तमान के आय का योग कितना, 15,000 है, इसलिए वर्तमान के रेशियो को जोड़े और रेशियो को आय से बराबर करेंगे। 15 बराबर कितना, 15,000, 1 बराबर कितना, 1,000। तो दोनों का अलग अलग निकालेंगे, इसका 8,000 और इसका 7,000। कितना कितना आंसर आ जाएगा, ए का 8,000, बी का 7,000। तो ये आपका आंसर हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले इस क्वेश्चन का हम लोग सेकंड मेथड देख लेते हैं कि उसको सेकंड मेथड से कैसे बना पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उससे बहुत ही ये इजी है। जैसे इसमें कहा है कि ए बी कितना था, ए बी के पिछले वर्ष का आय का अनुपात 6:5 था, और ए का पिछले वर्ष और इस वर्ष का 3:5 था, और बी का पिछले वर्ष और इस वर्ष का 4:7 था। तो मुझे क्या निकालना है, प्रेजेंट का रेशियो निकालना है। तो प्रेजेंट का रेशियो निकालने के लिए प्रेजेंट ये है और पास्ट ये, इसमें प्रेजेंट ये है, पास्ट ये है। तो क्या करेंगे, प्रेजेंट को ऊपर और पास्ट को नीचे, इसमें प्रेजेंट को ऊपर और पास्ट को नीचे रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना 6, 4 दूना 8 और यहाँ पर 7। तो देख रहे हैं यहाँ पे कितना आसानी से एक ही बार में आ गया। अभी 8 और 7 15, 15 का क्या, दोनों का आय का योग कितना था, वर्तमान के आय का योग 15,000 था, इसलिए 15 बराबर 15,000, 1 बराबर 1,000। जब 1,000 आ गया तो इसका कितना, 8 बराबर 8,000 और 7 बराबर 7,000। तो ये दूसरा मेथड था, मेथड 2। तो इस तरीके से आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। लिखा है ए बी और सी की आय का अनुपात 5:7:3 है। यदि ए और सी की आय क्रमशः 5:6 और 3:4 में बढ़ जाता है, क्या होता है, बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, देखिए 5 से 6 हो गया, 3 से 4 हो गया, लेकिन बी की आय 3:2 में घट जाती है। अगर इनका कुल आय 44,000 है तो प्रत्येक का आय क्या होगा, इसमें सेपरेट अलग अलग निकालना है। तो देखिए अभी अभी आपको बताएं मेथड बहुत ही फास्ट है। ए बी सी कितना है, 5 7 3, परसेंट का निकालना है मुझे। ये तो रेशियो है, तो कितना 6/5 हो जाएगा। प्रेजेंट को ऊपर रखना है और पास्ट को नीचे रखना है। ये कितना, ओ सॉरी ये मिस्टेक हो जाता, ए का है ना ये, और ये सी का है। तो सी का है देखिए कितना, 4/3। बी का तो घट जाता है 2/3 में। तो यहाँ से प्रेजेंट रेशियो आ जाएगा एक ही बार में, इससे ही जाएगा, इससे ये जाएगा। यहाँ पे अब कितना बचेगा, देखिए तो 2 से 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। यहाँ पे कितना बचेगा 3, क्योंकि इस 5 से ये 5 कैंसिल है यहाँ पे बचेगा 7/3, और यहाँ पे क्या बचेगा 2। इसको सिंप्लीफाई करते तो 3 3 9 और 7 3 दूना 6। यही तो है तीनों का प्रेजेंट का रेशियो। प्रेजेंट का रेशियो यही है, इसको जोड़े तो कितना आ जाएगा 9 7 16 16 6 22। अनुपात 22 बराबर 44,000। तो अनुपात 1 बराबर कितना, 22 दूना 44 है ना,
तो 2000 हो जाएगा। जब 1 बराबर 2000 है तो 9 बराबर कितना 18,000, 7 बराबर कितना 14,000, 6 बराबर कितना 12,000। क्लियर है इतना? तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि सेकंड मेथड तो उससे भी आप बना सकते हैं, ठीक है, उसको भी मैं करके दिखाता हूँ अभी। देखिए यहाँ पे लिखा है 5, 7, 3। ए का किस रेशियो में बढ़ा 5, 6 के रेशियो में, सी का 3, 4 के रेशियो में, और बी का 3, 2 के रेशियो में। तो यहाँ पे क्या है देखिए, ये 5 बराबर 5, क्योंकि ये 5 पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पास्ट को पास्ट से रिलेट कर लेते हैं। ये पहले का है, ये अभी का है, और ये क्या है, ये रेशियो भी तो पहले का है, और मुझे निकालना है कब का, अब का निकालना है। तो पहले को पहले से रेशियो रिलेट करते हैं, तो 5 बराबर 5, इसका मतलब कि 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 6 बराबर कितना 6, प्रेजेंट का रेशियो निकालते हैं। यहाँ देखिए 3 बराबर 3, तो 4 बराबर कितना 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा फ्रैक्शन आएगा, 3 बराबर 7, तो इसका मतलब है कि 1 बराबर कितना हो जाएगा 7/3, तो मुझे कितना का निकालना है 2 का, तो इंटू 2 कर देते हैं, हो जाएगा। यहाँ से देखिए इस 2 से ये 3 और ये 2, इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि फ्रैक्शन में है तो 3 तिहाई 9, यहाँ 7 और यहाँ पे 2 तिहाई 6, 9, 7, 6 का रेशियो आ गया, पहले जैसा ही रेशियो आ गया, क्योंकि 9 से 16, 16, 6, 22। तो यहाँ कर सकते हैं 22 बराबर 44,000, तो 1 बराबर कितना 2000, तो 9 का कितना 18,000, 7 का 14,000, 6 का 12,000। आंसर क्लियर है? तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:1 और 7:3 है। अगर दोनों मिश्रणों को 1:1 में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन तो एलिगेशन का है, लेकिन इसको रेशियो से भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें अभी हम लोग रेशियो का मेथड देखेंगे कि रेशियो मेथड से कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए 2 बर्तन हैं, दोनों बर्तन में अलग अलग रेशियो में मिल्क और वाटर है, 2:1 है और 7:3 है। कह रहा है कि दोनों को 1:1 में मिलाया जाए। 1:1 में मिलाने का मतलब होता है कि समान मात्रा में मिलाया जाए। तो समान मात्रा में मिलाया जाए तो वो फाइनल मिक्सचर जो मेरा बनेगा इन दोनों के मिलाने से, वो फाइनल मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो मेरा कैलकुलेशन इजी हो इसके लिए हम लोग एलसीएम का यूज़ करते हैं, ठीक है। इस दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 3, इस दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 10, और इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो 30 आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा 30, तो 30 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना कितना हो जाएगा 30, 30 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये भी 30 हो गया और ये भी 30 हो गया, क्योंकि दोनों का बराबर मात्रा मिल रहा है। अगर इससे 30 लीटर तो इससे भी 30 लीटर मिला रहे हैं, तो 2 1 3, 3 बराबर कितना 30 हो गया, कितना गुना 10 गुना, तो 20 और ये 10 हो जाएगा। 7 और 3 10, 10 से 30 कितने गुना 3 गुना, मतलब 7 3 10, अनुपात 10 का मान 30 है, तो 1 का कितना 3 हो जाएगा। तो ये 70 21 और 3 तिहाई 9। इसमें क्या करना है, मिल्क को मिल्क से ऐड करेंगे, वाटर को वाटर से ऐड करेंगे, तो कितना 20 और 21 41, 10 और 9 19, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं इसका सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या कह रहा है कि पहले में जो है वो 2:1 में मिल्क और वाटर है और दूसरे में 7:3 में है। अगर दोनों को समान मात्रा में मिलाया जाए तो फाइनल जो मेरा मिश्रण तैयार होगा उसमें दूध और पानी का मात्रा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, इसको ऐड करेंगे 3 और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो क्या करेंगे 3 और 10 का एलसीएम ले लेंगे। 3 और 10 का एलसीएम कितना आया है 30।
30, देखिए कितना है, ये तो 3 है और ये 10 है। 10 से कितना गुना, 3 गुना, और 3 से कितना गुना, 10 गुना है। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मिल्क और वाटर का रेशियो निकालना है। इसी ये 10 गुना है तो दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन मिल्क है ये वाटर, तो इस बात का ध्यान रखना है कि मिल्क को मिल्क के साथ ऐड करेंगे और वाटर को वाटर के साथ ऐड करेंगे। तो ये 10 दूना 20 मिल्क, ये वाटर है तो नीचे 10, फिर इसका मिल्क इसके मिल्क से ऐड कर देंगे, 70 21 और 3 तिहाई 9, कितना 41/19। तो आप चाहें तो इस मेथड से भी बना सकते क्वेश्चन को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 10.5 लीटर के 3 बर्तन जिसमें दूध व पानी का अनुपात 4:1, 3:2 और 2:5 है। अगर तीनों बर्तन को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए तीनों को मिलाया जा रहा है और यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए 10.5 लीटर दिया गया है। इस चीज़ को समझना है कि अगर 10.5 लीटर का तीनों बर्तन है 10.5 लीटर का, इसका मतलब है कि तीनों का कैपेसिटी सेम है, तीनों का अमाउंट भी सेम होगा। तो यहाँ डायरेक्टली आपको नहीं कहा गया है कि 1:1 के रेशियो में मिलाया गया है। ठीक है, यहाँ पे इनडायरेक्ट रूप से आपको कहा गया है कि 10.5 लीटर का बर्तन है, मतलब तीनों को मिला रहे तो 1:1 में ही मिलाएंगे। तो पहला है 4:1, दूसरा है 3:2 और तीसरा है 2:5। 10.5 लीटर का तीनों है, ये भी 10.5 लीटर का, ये भी 10.5 लीटर का, ये भी 10.5 लीटर का, मतलब तीनों 1:1 के रेशियो में मिलाया जाएगा। अगर तीनों को मिलाया जा रहा है तो बराबर बराबर अमाउंट मिलाया जा रहा है। अब देखिए कैसे बनाएंगे इसको ऐड करेंगे। ठीक है, 4:1 5, 3:2 5, 5:2 7, इसका एलसीएम लीजिएगा 35 आएगा। इसमें 35 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना 35 और ये 35। ठीक है, तो ये तीनों बराबर बराबर हो गए, 35 लीटर मिक्स कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए 4:1 5, 5 से कितना 5 बराबर 35, तो 1 बराबर कितना 7 हो जाएगा, तो 7×4 28 और ये 7 हो जाएगा, 28 से 7 35 बराबर हो गया। 3×2 5 बराबर 35, तो 1 बराबर 7, तो 7 हो जाएगा, तो 7×3 21 और 7×2 14, ये भी देखिए मिला के 35 हो गया। और ये 7 है तो 7×5 35, यानी कि 7 बराबर 35, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये 10 और 50 25। देखिए 25 से 10 35 हो गया। अब आसानी से आप जोड़ सकते हैं, मिल्क को मिल्क के साथ ऐड कर दें और वाटर को वाटर के साथ ऐड कर दें, तो कितना 28 21 और ये 10 20 20 40 10 50, यही तो जा रहा है ना, हाँ ठीक है, 20 20 40 10 50 और 9 कितना 59 हो जाएगा। और ये देखिए 25 14 और 7, 14 7 21 होता है, और 21 और 25 कितना 21 और 25 46 हो जाएगा। तो ये आपका रेशियो हो जाएगा, मिल्क और वाटर का रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। इसको सेकंड मेथड से देखते हैं कि सेकंड मेथड से कैसे करेंगे। ठीक है, सेकंड मेथड से कैसे करेंगे। देखिए इसको ऐसे लिखेंगे 4:1 3:2 एंड 2:5। आप देखिए कितना है 5 5 7, 5 5 7 का एलसीएम अभी हम लोग लिए हैं, कितना आया 35। 5 इसको ऐड करेंगे तो कितना 5 5 से क्या गुना है 7 गुना, 5 से क्या गुना 7 गुना, 5×2 7, 7 से क्या गुना है 5 गुना है। आपको पता है कि इस लाइन में ये मिल्क है और इस लाइन में ये वाटर है। मिल्क को मिल्क के साथ ऐड करना है, वाटर को वाटर के साथ ऐड करना है। तो देखिए मिल्क बाय वाटर करेंगे, 7×4 28, दोनों में मल्टीप्लाई करना है 7 से, लेकिन मिल्क को मिल्क के साथ ऐड करना है, वाटर को वाटर के साथ ऐड करना है। 7 एकम 7, सेकंड में आते हैं 7×3 21 और 7×2 14, 5×2 10 50 25।
क्लियर है यहाँ तक? इसको अब ऐड कर लीजिए, 20 20 40 और 10 50 और 9 59 59, और ये 14 7 21 और 25 कितना 46। इससे भी सेम आंसर आया है। तो आपको जो अच्छा लगे उस मेथड से करना है। आपको दो मेथड मैं बता रहा हूँ ताकि आप अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, आपका स्पीड इम्प्रूव हो।